इतिहास गवाह है, जब देश का पढ़ा लिखा युवा और शिक्षक अपनी हक की लड़ाई के लिए जाग जाते हैं तो देश की नींव को हिलाकर रख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमृत विजन स्टडी पर स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से विगत कई वर्षों से रेलवे एसएससी और बैंकिंग का फॉर्म फिलअप करवाकर परीक्षा को पेंडिंग किए हुए हैं, उसी के खिलाफ यह वीडियो बनाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि देश के तमाम शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा सरकार के विरुद्ध एक कैंपेन चलाया जा रहा है और उसी के लिहाज से यह वीडियो जो है उसी को समर्पित है। यह देश जो सरकार, जो निकम्मी सरकार है ना, हम लोग को पगला कर रख दिया है एकदम। अब कोई लोग इस पर कहेगा कि राजनीति कर रहा है, किसी के बहकावे में आकर बोल रहा है, तो आप बताइए कि कोई शिक्षक या स्टूडेंट कोई राजनीति करना चाहता है? जब ये पानी बिल्कुल सिर के ऊपर से बहना शुरू हो जाता है ना, तभी यह शिक्षक और विद्यार्थी अपनी हक की लड़ाई के लिए बाहर आते हैं। आपको पता होगा कि इन्हें एक हफ्ता से स्टूडेंट और शिक्षकों के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है और उसका लाइन रखा गया है, जो ऐड लाइन है, ठीक है, हैशटैग लगा के स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। यह आपको, चाहे आप जो भी सोशल मीडिया पर हो, चाहे फेसबुक पर हो या ट्विटर पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, जिस पर भी हो, अगर आप ट्विटर पर हो तो हैशटैग के साथ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट लगाकर, और आप जितने भी तमाम हस्तियां हैं उसको टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो शर्म करो सरकार, अब जागा देश का युवा बेरोजगार इत्यादि शब्दों के साथ और इसी हैशटैग के साथ आप पोस्ट कर सकते हैं। माने किसी न किसी रूप में सरकार के पास ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि अब युवा जाग चुकी है। बताइए कितना मूर्ख बना रहा है सरकार हम लोग को। एनटीपीसी की वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, 2019 लोकसभा चुनाव था ना, उससे पहले ही आया था और अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बताइए, प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपया लेकर अपने खजाना को भर लिया और सरकार रोना धोना शुरू कर देता है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, एग्ज़ाम लियाएँ कैसे, 2 करोड़ स्टूडेंट हैं। अरे भैया, आप ही बताएं हमको कि लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था ना, 55 करोड़ मतदाता ने अपने मत का प्रयोग करके आपको फर्श से लेके अर्श पर बैठा दिया। तो बताइए कि 55 करोड़ मतदाताओं के लिए आपके पास सिस्टम था और 2 करोड़ के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास वेंडर नहीं है, बुड़बक बनाते हैं। अब इसमें भी लोग कहेगा कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अरे भैया, स्टूडेंट और विद्यार्थी, स्टूडेंट और शिक्षक को क्या पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? हम लोग को पढ़ाना और पढ़ना यही तो काम रह गया है। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से बहना शुरू हो गया तो शिक्षक और विद्यार्थी जाग चुका है। भाग मनाइए, कोरोना काल है, नहीं तो स्टूडेंट आपको दिल्ली में बैठने नहीं देता। छोड़िए, उतना कुछ हम नहीं बोलते हैं। आप लोग से नम्र निवेदन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज 11 बजे, 1 सितंबर 11 बजे के दिन में आप जिस भी सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, इस मैसेज को फैला दो, एकदम सरकार की नींद को जगा दो। ट्विटर पर है तो हैशटैग के साथ आप लगाइएगा स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है। फेसबुक पर भी आप पोस्ट कर सकते हो, ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हो। बताइए, इस सरकार की कितनी बड़ी चालबाजी है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 में लेना था तो उससे पहले वैकेंसी को निकाल दिया, चुनाव भी उसका हो गया, उसकी सरकार भी बन गई, संसद भवन में बैठ भी गए। और बताइए, बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। 2018-19 की बहाली को 20 भी पार हो गया और अभी तक कोई सुख बुक नहीं है। कोरोना कह के लोग को
मैंने कोरोना के चक्कर में लोग के उसके आड़ में पगला दिया है सबको। आप ही बताओ कि जो विद्यार्थी के साथ आप कर रहे हो यही हाल आपको साथ में किया जाए, यानी जो भी चुनाव होता है ना, आपका नामांकन कराने के बाद साल भर के बाद चुनाव कराया जाए और उसके बाद साल भर के बाद परिणाम दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा खुद समझ में आ जाएगा। ये विद्यार्थी ये है ना जो बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि बेरोजगारी का मार है दोस्तों, चाहता है कि किसी तरह से हमको रोज़गार मिल जाए, अपना जीवन जिंदगी काट ले। अरे आपको तरह थोड़ा ना कि हमको फ्लाइट से चलना है, संसद भवन में बैठना है, थोड़ा बच्चे के प्रति भी आप सोचिए। और ये हमारे भारत के जो मीडिया है, जिनको ये चीज़ दिखाना चाहिए वो चीज़ तो उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या उसके भी दिमाग में कूड़ा भर गया है क्या। अभी न्यूज़ का चैनल खोलिएगा ना तो केवल रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, आलिया भट्ट के साथ में ऐसे किया, सुशांत सिंह राजपूत केस आत्महत्या कर लिया। अरे ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सीबीआई जांच कर रही है और उसको न्याय मिलना चाहिए, वो हम भी हैं, आप भी फेवर में है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी काम सीबीआई कर रही है, लगता है कि इसमें मीडिया ही सीबीआई बन गए हैं। अरे भैया उनको अपना काम करने दो और जो हकीकत चीज़ है उसको दिखाओ ना। विद्यार्थी के बारे में तो कभी मीडिया पर कुछ बोला ही नहीं जाता है। अभी रिया चक्रवर्ती के बारे में चल रहा है, कुछ दिन बाद आपको क्या चलेगा तो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हो गई है। अब पता ना कौन सी चटनी खाई थी कि बच्चा उसको ऐसा आएगा उसको ऐसा आएगा, बहुत तरह की तमाम बातों सुनने को मिलेगा। अब इसमें आप मजाक मत समझिए, ये हकीकत है कि हम लोगों को हकीकत से अंधेरे में रखा जाता है। चाहे जो भी हो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कोई किसी शिक्षक का और किसी विद्यार्थी का राजनीति से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पढ़ने पढ़ाने से इसके अलावे कोई उसका काम नहीं है। लेकिन जब अंत हो गया बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से बहने लगा, तब विद्यार्थी और शिक्षक जग चुके हैं। और अभी एक सोशल मीडिया के माध्यम से यह कैंपेन चलाया है, ठीक ना। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी का मन की बात आया था। यह सरकार के लिए सबसे बेहद दुखद घटना होगा कि कहीं लाइक से कई गुना डिसलाइक उसको मिला है। यानी साफ शब्दों में पता चल गया है कि विद्यार्थी, शिक्षक, जो भी जनता हो, अपना मन की बात बताना चाहते हैं। आपकी मन की बात बार बार क्या सुन के लोग उब चुके हैं। जब सरकार आई थी, चुनाव आया था 2019 का, उसी समय मोदी सरकार ने बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप ही बता दीजिए कि पिछली 5 साल तो बीत गई और इस चुनाव का भी साल भर बीत गया, क्या 1 करोड़ भी युवाओं का रोजगार मिला? नहीं। ये हम अपना बात नहीं बोल रहे हैं, ये उन्हीं का बात बोल रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अरे भैया युवाओं को तो रोजगार चाहिए, चाहे जैसे भी हो। नहीं आपके पास कोई उचित संसाधन है जिसमें वो प्राइवेट जॉब कर सके, तो क्या तो आत्मनिर्भर बनो। क्या वही जो बाहरे पकौड़ी बेचने के लिए कहते हैं गोलगप्पे, यही आत्मनिर्भर है? जो बच्चा पढ़ के पीएचडी कर लिया, बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, क्या वो पकौड़ी बेचेगा? नहीं। उनको रोजगार दीजिए, चाहे जैसे भी हो रोजगार दीजिए, ये आपका दायित्व है। नहीं तो युवा जाग जाएगा ना, तो आपको संसद भवन में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो हमारे जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे होंगे, हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक फैला दें। आज 11 बजे क्या हैशटैग लगाना है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट के साथ एकदम धड़े से फैला दो मीडिया पे। मीडिया वहाँ तक भी आज हम लोग खुद मीडिया बन जाएगी। मीडिया का काम हम लोग खुद कर रहे हैं आज, क्योंकि मीडिया को भी दिखाना पड़ जाए कि आज
शिक्षक और विद्यार्थी के द्वारा कैंपेन चलाया गया, जिसमें बिल्कुल सरकार को एकदम उधेड़ के रख दिया है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका यही दशा है। बिहार सरकार की स्थिति देख लीजिए, चुनाव आया है तो बिहार पुलिस का बहाली, दरोगा की बहाली। अरे भैया, पिछले दरोगा की बहाली तो ही तो कंप्लीट नहीं कराए हो और फिर तुम बहाली दे दिया। इसका पर्पस समझ रहे हो? केवल फंसा के रखना है। पंचवर्षीय योजना, बिहार एसएससी पंचवर्षीय योजना 14 में बहाली हुई थी, परीक्षा हुआ, कैंसिल हुआ, परीक्षा हुआ, अभी सेकंड परीक्षा नहीं हुआ। बताइए, जिसका एज उस समय लास्ट कर रहा था, अब बताइए कि वो बेचारे बूढ़े न होंगे जी। अब दोबारा उसका मेंस उससे निकलेगा, मेंस निकल भी जाएगा तो बताइए, अगर हो सके सरकार की कोई नीति आ गई तो उसका तो एज एक्सपायर हो गया, बेचारा फंस जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सबका नीति एक है। मैं नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से विद्यार्थी और युवाओं के द्वारा आपको फर्श से बैठाकर अर्श पर पहुँचा दिया गया, उसी युवा की आवाज़ है कि कृपया उसको रोजगार दे। भाई, कोरोना काल है, कहाँ आपसे न्यू वैकेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं? जो पिछली वैकेंसी है उसको तो कंप्लीट करा दीजिए ना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सब समझ ही रहे होंगे, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, जिनको जो समझना होगा समझिएगा। तो ठीक है, आज 11 बजे अपने ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर इस मैसेज को फैलाना शुरू कर दो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।